अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिलवालिदैनि इहसाना। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बाप मरे ते सर नंगा होवे, बाप मरे ते सर नंगा होवे। अतवीर मरण कंड खाली मामा बाज मुहम्मद बख्शा ते कौन करे रखवाली। अल्लाह ताला के हम्द व सना के बाद मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी और मेरे हम सफ़र साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, मेरा आज का मौजू माँ बाप की अज़मत पर है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मकामे अदब है कुछ तो ख़याल कर, ये मकामे अदब है कुछ तो ख़याल कर, यहाँ तो ऊँचे लहजे में बात करना भी जुर्म है। जनाब सदर महफ़िल, अरबाब इल्म व बसीरत, मुअज़्ज़ज़ तुलबा किराम, आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिल रहा है वो है माँ बाप और अस्ताज़ा की शान। अली वक़ार कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। फरमाया कि तेरे रब ने हुक्म दिया कि उसके सिवा किसी और की इबादत न करना, और उसके साथ फरमाया कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना। और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक वो है कि जिस तरह बचपन से लेकर जवानी तक
माँ बाप ने जिस मुश्किल से, जिस बड़े रहम से और जिस तरह उन्होंने पाला है तुम्हें, तो फरमाया कि जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं, उन दोनों में से एक हों या फरमाया दोनों हों, तो फरमाया जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो जिस तरह उन्होंने बचपन से लेकर जवानी तक तुम्हें पाला है, फरमाया कि बुढ़ापे में भी उनका भी ख्याल तूने ऐसे रखना है। हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। फरमाया कि पहला जो शख्स है वो वालिदैन का नाफरमान है, और दूसरा फरमाया कि बेगैरत है, और तीसरा फरमाया कि वज़ा बना औरतों, और वो औरत जो मर्द की तरह वज़ा बनाने वाली है वो भी जन्नत में दाखिल नहीं होगी। और आगे फरमाया, हुजूर ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया वालिदैन को सताने वाला लानती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर जाते तो अल्लाह से हम कलाम होते, तो एक मरतबा जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए गए, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मूसा अब संभल के आना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए। फरमाया अल्लाह तू भी वही है, मैं भी वही हूँ, पहाड़ भी वही है, फिर ये एहतियात का हुक्म क्यों आ रहा है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा मैं भी वही हूँ, तो भी वही है, और ये पहाड़ भी वही है, मगर एहतियात का हुक्म इसलिए आ रहा है कि आज तेरे लिए जोरी फैलाकर दुआ मांगने वाली वो तेरी मां ना रही। फिर किसी शरारत पर किसी की शिकायत पर मार कर मुझे आरिफ खुद भी रो रही है माँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व बिल वालिदैनि इहसाना क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुमा जन्नतुक व नारुक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। मुख्तसर हम्द व सना के बाद मेरे निहायत वाजिबुल कदर वाजिबुल एहतराम उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रिज़वी साहब, जज साहबान और मेरे हम मकतब हम सफ़र साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का मौजू है वालिदैन की शान। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। और अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है हुमा जन्नतुक व नारुक, वो दोनों तुम्हारे लिए जन्नत और आग यानी जहन्नम है। जो लोग कहते हैं कि माँ बाप को वक्त देना दुनियावी काम है और हमसे घर नहीं बिठाया जाता, ये फरमाने रसूलुल्लाह सुनने। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-आस रावी हैं कि किसी ने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद के लिए इजाज़त तलब की, तो आपने फरमाया अहय्यु वालिदाक, क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? वो बोला नाम, जी या रसूलुल्लाह जिंदा हैं। तो आपने जवाब दिया तो इनकी खिदमत कर, बस यही तेरा जिहाद है। सामिईन मोहतरम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हुकूक़ के मतलब इरशाद फरमाया कि जो वालिदैन की रज़ामंदी में अल्लाह ताला की रज़ा है। वालिदैन जन्नत या जहन्नम का ज़रिया हैं। वालिदैन को घूरना नाफरमानी है। वालिदैन को सताने वाला जन्नत में दाखिल ना होगा। वालिदैन की खिदमत जिहाद से अफजल। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक रिज़्क़ और उम्र भरने का ज़रिया। जो उनको नज़र रहमत की तरफ से देखेगा, मकबूल हज के बराबर सवाब मिलेगा, और जो उनकी खिदमत करेगा नफली हज और उम्रे के बराबर सवाब है। शब असरा में जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र अर्श इलाही के पास से हुआ तो देखा कि हर फी मकाद सिद्किन की मंजिल पर सर अर्श चादर ओढ़े अवास करने सो रहे हैं। अर्ज़ की इलाही, ये हरीम किबरिया में कौन सो रहा है? ये आपका आशिक सादिक और अपनी माँ का फरमा बरदार आवाज़ करने सो रहा है। आवाज़ करने को ये मकाम, ये मंजिल, ये रिफ़ात
सिर्फ माँ की खिदमत से हासिल हुआ है, इस जिसके लिए सरदार दो आलम ने अपना नौरानी जुम्मा इनायत फरमाया और अपनी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ के लिए फरमाया। इससे मालूम हुआ कि जो माँ बाप की खिदमत करता है उसकी दुआ कबूल होती है। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हवास गनी से मिलने की ख्वाहिश की तो आपने फरमाया, तुम मुझसे नहीं मिल सकते कि तुम सिरापा वसल हो और वो सिरापा हिजर है। तो आगे अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द व सना के बाद मेरे निहायती वाजिबुल क़दर वाजिबुल एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब और जज हज़रात और हम सफ़र साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद में से एक आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है जिसमें अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ एहसान करने का हुक्म दिया। फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करो, हुस्न सलूक करो, यानी वो जब बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाएँ तो तुम उनकी खिदमत करो, उनसे हुस्न सलूक करो, अदब से पेश आओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा वालिद मुझसे मेरा सारा माल छीनना चाहता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंत व मालुका लिअबीका, तू और तेरा सारा माल तेरे बाप का ही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू और तेरा सारा माल तेरे बाप का ही है, क्योंकि बाप तो वो होता है जिसने बच्चे के लिए, बच्चे को पालने के लिए, स्कूल पढ़ाने के लिए और इसको कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए मजदूरी करता है, मेहनत करता है, दर दर की ठोकरें खाता है, लोगों से गालियाँ खाता है, लेकिन उसको बेटे को पढ़ाता है और उसको एक मकाम पर पहुंचा देता है। लेकिन बेटा जब बड़ा हो जाता है, जब उसको मकाम हासिल हो जाता है, लेकिन वो अपने बाप के एहसान को भूल जाता है, माँ बाप के एहसान को भूल जाता है। उसको नहीं पता कि बचपन में मेरे बाप ने मेरे साथ क्या हुस्न सलूक किया था। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन बायज़ीद बस्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मेरे को जितने भी मरातिब हासिल हुए हैं सब मेरी वालदा की दुआओं से हासिल हुए हैं। वो कैसे फरमाते हैं कि एक रात की बात है कि मैं सो रहा था, मेरी वालदा ने फरमाया, ए बेटा पानी दो। मैं उठा, हुस्न सलूक से घर में पानी नहीं था, ढूंढा, घर में पानी नहीं मिला और बर्तन उठाया तो मैं दूर चला गया, वहाँ गया नहर की तरफ, वहाँ से पानी लिया और घर पे वापस आया तो वालदा सो चुकी थी। तो मैंने एक गिलास में पानी लिया और वालदा के लिए गिलास में पानी हाथ में रख के यूं करके खड़ा रहा। पूरी रात गुजर गई, वालदा सो चुकी थी। सुबह उठी, सर्दियों का मौसम था, पानी ठंडा यख हो गया था। वालदा ने पूछा, बेटा अगर आपको पानी देना था तो पानी रख के सो जाते, इतनी तकलीफ करने की क्या ज़रूरत थी। तो वालदा ने, बेटे ने अर्ज़ की कि ए वालदा, मैंने ये सोच के नहीं सोया कि ये ना हो कि आप उठें और आपको पानी हासिल ना हो। फिर उनकी वालदा ने ऐसी दुआ की कि वो वक्त के वली बन गए। और आजकल उनका जिक्र महफिलों में जब कोई वालिदैन की शान जिक्र की जाती है तो उनका जिक्र ज़रूर होता है। क्यों? ये सब माँ और वालदा की, माँ बाप की दुआओं की वजह से होता है। इस हदीस से हमें यह भी पता चलता है कि हम अपने वालिदैन की खिदमत करके उनसे दुआएं हासिल करें। अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ता'बुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर से हम्द व सना के बाद मेरे निहायती वाजिबुल क़दर वाजिबुल एहतराम मेरे उस्ताज़ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी दामत बरकातुहुल आलिया और जज साहिबान और तमाम तलबा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन मोहतरम, मेरा जो आज का मौजू है वो है माँ बाप की शान में। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं, मेरे पास मेरी वालिदा आई और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहद में मुशरिका थी। और जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा क्या मैं अपनी वालिदा के साथ सिला रहमी करूं, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ, तुम अपने वालिदा की मदद किया करो और उसके साथ सिला रहमी किया करो। सामिन मोहतरम, वो तो एक मुशरिका वालिदा थी, यानी गैर मुस्लिम थी, और उनका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म फरमाया कि उनके साथ भी सिला रहमी करो। और जिनके माँ बाप यानी जिनके वालिदैन
मुस्लिम हैं तो फिर उनका क्या मकाम होगा। सामीन मोहतरम, मैं आपको एक वाक़या सुनाता चलूँ कि एक शख्स जो कि अपनी वालिदा के साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी करता था, वो रात को जाता था दोस्तों के साथ, शराबें पीता था, नशा करता था। जब वो रात में आता तो अपनी वालिदा को बुरा भला कहता और उसको गालियां देता। यहाँ तक कि एक बार नौबत आ गई कि वो अपनी वालिदा को पीटना शुरू कर दिया। उसने अपनी वालिदा को जब उसने पीटा तो उसकी वालिदा ने उससे कहा, बेटा मेरे साथ जैसा तुम कर रहे हो ज़िंदगी में तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। तो एक मोड़ पर वो शख्स कचरा कुंडी में पड़ा हुआ था और उसके फोड़े निकले हुए थे। जब उससे किसी ने पूछा कि तेरी ये हालत कैसे हुई, तो उस शख्स ने कहा कि मैं अपनी वालिदा का नाफरमान था, मैंने अपनी वालिदा को बहुत ही बुरा भला कहा था, मैंने अपने वालिदा के साथ बहुत ही बदतमीज़ी की थी, तो मेरा ये हाल हुआ। सामीन मोहतरम, आप सबको और मुझे अल्लाह ताला अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का आदी बनाए और आप सब और मैं अच्छा सा अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया करें और अच्छा सा वक्त बिताए अपने वालिदैन के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नसीब हो जाए जिसको माँ की दुआ, नसीब हो जाए जिसको माँ की दुआ, मिल जाए जिसको वालिद की रज़ा, मिल जाए जिसको वालिद की रज़ा। गोया कि उसने दुनिया में दोनों जहां की दौलत को पा लिया, गोया कि उसने दुनिया जहां की दौलत को पा लिया। यही है अल्लाह उसके रसूल की रज़ा। सामीन मोहतरम, मुख्तसर हम्द सना के बाद मेरे नहायत मुअज़्ज़ज़ उस्ताद इकराम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब और जज साहिबान और शमसुल उलूम के चमकते धमकते सितारों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात के सामने मैंने रब्बे ज़ुल जलाल खालिक कायनात की लारैब बैब किताब में से एक आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मुझे इसका सही माना मफ़हूम बयान करने और हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बे ज़ुल जलाल खालिक कायनात अपनी लारैब बैब किताब में इरशाद फरमाता है, वमा रब्बुका वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। आपके रब ने हुक्म फरमा दिया कि सिर्फ उसी की इबादत करो, उसके सिवा किसी और की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ अच्छा हुस्न सलूक करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रिदर रब्बी फ़ी रिदल वालिदी व सख्तुर रब्बी फ़ी सख्तिल वालिदी। रिदर रब्बी फ़ी रिदल वालिदी व सख्तुर रब्बी फ़ी सख्तिल वालिदी, यानी खुदा की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है, खुदा की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है। इससे ये मालूम हुआ कि जिस शख्स ने वालिदैन को नाराज़ किया गोया कि उसने रब्बे ज़ुल जलाल खालिक कायनात को नाराज़ किया। जो शख्स चाहता है कि रब्बे ज़ुल जलाल खालिक कायनात उससे राज़ी हो जाए कि वो सबसे पहले अपने माँ बाप को राज़ी करे तो रब्बे ज़ुल जलाल उससे खुद ब खुद राज़ी हो जाएगा। दूसरी जगह में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वालिदैन का फर्मा बरदार बेटा अगर अपने माँ बाप को नज़र रहमत से देखे, अपने माँ बाप को नज़र रहमत से देखे कि रब्बे ज़ुल जलाल खालिक कायनात उसके लिए एक हज का सवाब लिख देता है। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, जिस शख्स ने अपने वालिदैन को एक दिन के अंदर 100 मरतबा अगर नज़र रहमत से देखा तो उसके लिए क्या हुक्म? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उसके लिए भी यही हुक्म है कि उसके लिए हज का सवाब लिख दिया जाता है। और माँ की जो शान है उसके लिए मैं आपके सामने एक शेर पेश करूँगा कि माँ के नाम के सामने क्या कोई नाम हो सकता है?
कि माँ के नाम के सामने क्या कोई नाम हो सकता है? इस नाम का हम क्या एहतराम कर सकते हैं कि इस नाम का हम क्या एहतराम कर सकते हैं? जिसके पाँव के नीचे जन्नत है, उसका सर का मकाम क्या हो सकता है? वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।